आयुर्वेद के अंतर्गत आप लोगों को नेटल यानी TTEL नेटल जिसको बोलते हैं शिशुण, कुमाऊनी भाषा में इसको सुसुण बोला जाता है और गढ़वाली भाषा में इसको कंडाली बोला जाता है। भाइयों, ये कंडाली है, इसको गढ़वाल कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्रों में सभी जगह पाई जाती है। हिमालय बेल्ट में अधिकतर पाई जाती है। इसको हिंदी में बिच्छू घास कहा जाता है। इसका जो हिंदी है ये है बिच्छू घास। इसका वर्टिकल नाम जो है आर्टिक डाइओका है। गढ़वाल में इसे कंडाली और कुमाऊं में इसे शिशुण कहते हैं। हिंदी में इसे बिच्छू घास के नाम से जाना जाता है। ये समस्त गढ़वाल में पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये बिच्छू घास है हमारा, ये हमारे इसको खाने से हमारे पेट की कब्ज दूर हो जाती है। तो ये एक पेट के लिए सबसे बढ़िया काम करने वाला चीज़ है। तो इस बिच्छू घास के बारे में मैं आप लोगों को और भी जान दे। नंबर 2, इसका जो पित्त दोष हो गया, गठिया हो गया, मलेरिया बुखार हो गया, शरीर की अकड़न की अचूक दवा है। ये हमारा जो पित्त हो जाता है, गठिया वायु हो जाती है और मलेरिया बुखार हो जाते हैं, तो ये शरीर में अकड़न आता है। जैसे मौसम आजकल के मौसम में अधिकतर अकड़न आती है, तो इसकी 2-3 पत्तियां लेकर के आप इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं शाम सुबह एज ए ग्रीन टी के तौर पे। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की प्रॉब्लम बिना दवा के ठीक हो जाएगी। ये हमारी स्वयं की एक औषधि है। तो बिच्छू घास के जो काढ़ा पीते हैं हम, उसको पीने से लगभग 2-3 बार पीने से बुखार ठीक हो जाता है। यह जो है इसमें जो शोध किया गया है, तो इससे पता चला है कि जो पैरासीटामोल गोली होती है हमारी, उससे 10 गुना असर करने की पावर इसमें स्वयं है। तो इसलिए हम लोग केमिकल चीज़ें न लेकर के एक कंडाली का प्रयोग करें। अपने बुखार को, हड्डियों के बुखार को भी दूर किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें जो विटामिन्स होते हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसमें जो विटामिन्स होते हैं, तो इसमें विटामिन ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि अनेक धातुओं की पूर्ति करने में ये स्वयं अकेला सक्षम है। भाइयों, और भी इसके अनेक काम हैं। ये बिच्छू घास ही नहीं, इसके लिए बुखार के लिए इसके पत्तों का जो सत होता है वो भी बनाया जाता है। और कंडाली के जो बीज होते हैं, ये जो बिच्छू घास है, इसको गढ़वाल में कंडाली कहते हैं और कुमाऊं में शिशुण कहते हैं। इन चीज़ों का हमें थोड़ा बोली का अंतर हो जाता है, भाषाओं का हमारे पूरे हिंदुस्तानी में बेड़ा गर्क है, क्योंकि हाँ हर 1-1.5 किलोमीटर के अंदर भाषाओं का परिवर्तन आ जाता है। लेकिन बोलियों का होता है, भाषा में नहीं बोल सकते। जो बोलियाँ हमारी लोकल बोलियाँ होती है, तो इन चीज़ों का परिवर्तन आ जाता है। लेकिन इनको हमने ज़्यादातर बिच्छू घास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें हिंदी में बिच्छू घास है तो बिच्छू घास है। नेटल भी किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन बिच्छू घास पक्का याद रहेगा, क्योंकि जलन करने वाली एक मात्र बिच्छू घास ही होती है। तो गढ़वाल में ये पौराणिक डिश के रूप में ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ कहावत है कि कंडाली को साग और कोदा की रोटी, तो इन चीज़ों को खाने से एक बड़ा पौष्टिक तत्व बन जाता है, जो कि हमारे शुगर में भी बहुत कामयाब चीज़ है। दोनों चीज़, मंडवा भी हो गया, जो कोदा बोलते हैं, मंडवा होता है, मोटे अन्न है यहाँ पे। तो इन मोटे अन्नों का ये सब रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बनाए रखते हैं। तो इन चीज़ों को खाने से, जैसे ब्रेकफास्ट में हमारी कंडाली का साग हो गया, बिच्छू घास की सब्जी हो गई और मंडवा की कोदे की रोटी हो गई, बहुत आरोग्य खाद्य माना जाता है। इसके पत्तों का चूर्ण बना करके चाय या ग्रीन टी के तौर पे हम सुबह शाम यूज कर सकते हैं। और ये पीठ का दर्द, कमर का दर्द, मोच, आर्थराइटिस, बात, गठिया, आम बात आशातीत लाभ देता है। इसको अगर निरंतर हम लोग यूज करते हैं तो इन चीज़ों में हमारे को काफ़ी हेल्प मिलती है। दवा के साथ साथ हम इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस पशु को, दूध देने वाले पशु को दूध कम दे रहा है, तो उसको अगर कंडाली की इसको बिच्छू घास को खिलाने से उसका दूध में वृद्धि हो जाती है। तो ये हमारे जो माता बहनें हैं, जो सब बच्चे दे रहे हैं, वो भी अगर थोड़ी मात्रा में इसको खाए तो हो सके उनका भी बढ़ जाए। वैसे बढ़ता है नॉर्मली, सतावर में भी ये गुण होते हैं, इसमें भी ये गुण है। इससे प्रोटेक्ट कैंसर को भी ठीक किया जाता है। जैसे प्रोटेक्ट टाइप के जो कैंसर होते हैं, इसको भी इनसे ठीक करने को बताया गया है। तो अभी इस पे अध्ययन चल रहा है, इस पे और अध्ययन करने की आवश्यकता है। और बालों का गिरना भी कम करते हैं। कुछ लोगों ने इस पे शायद शोध किया है, तो इन्होंने पता किया है कि बालों को जो गिरते हैं उससे भी इसको खाने से वो चीज़ भी कम हो जाते हैं।
और ये मूत्रवर्धक है। इसका काढ़ा पीते रहने से पथरी, स्टोन की बीमारी को भी खत्म करता है। देखो इसके अंदर कितने गुण हैं। स्टोन की बीमारी को भी खत्म कर देता है। खून की कमी, एनीमिया के रोग जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। हाँ, नोट्स में है कि इसको गर्भवती स्त्री को नहीं पिलाना चाहिए है। इससे क्या होता है कि थोड़ा गर्म हिटेबल चीज है, इसलिए इसको गर्भवती स्त्री को ज्यादातर नहीं पिलाना चाहिए। और ये बवासीर के जो मस्से होते हैं उन पे भी इसकी लुगदी बना करके लगा सकते हैं। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके और भी अनेक कई फायदे हैं, इतने फायदे काफी है। और इन चीजों पे और भी कई शोध हो रहे हैं। तो इन चीजों को हम लोग भी प्रयोग, हमारे यहाँ पौराणिक समय से इस बिच्छू घास का प्रयोग किया जा रहा है। और ये शुगर, मधुमेह के लिए भी बहुत अच्छी औषधि का काम करता है। शुगर की में इसका काढ़ा पीने से चाहिए, जिससे नियमित प्रयोग करने से आशातीत लाभ होता है। तो इससे शुगर वाले भी इसकी सब्जी भी खा सकते हैं, इसकी पत्तियों का इसकी ग्रीन टी या काढ़ा बना करके पी सकते हैं। कंडाली का इसको सूप बना कर भी पी सकते हैं।